ठीक है सर। आप सभी को आज पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। ये एक बेस टॉपिक है, ये आप सभी के लिए वर्क करेगा। 10th क्लास के लिए, मोस्टली बोर्ड क्लासेस के लिए ये टॉपिक वर्क करेगा हाइड्रोकार्बन। 10th के लिए, 9th के लिए और आप लोगों के 11th के लिए, 12th के लिए एक बेस टॉपिक है। सभी में ये थोड़ा बहुत पाया जाता है। चूंकि ये बेस से है इसलिए ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखिए, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोकार्बन जो शब्द है आप लोगों का दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन। यानी वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। केवल किससे? केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा और कार्बन के अलावा इसमें कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। आप कहो कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, जैसे CH4 मेथेन। CH4 मेथेन, ये CH4 आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको मेथेन का। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें, इस यौगिक में देखें, तो आप देखोगे यहाँ कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। इन दो एलिमेंट्स के अलावा यहाँ पे कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बन है, केवल हाइड्रोजन है, इसलिए इस यौगिक को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब आप लोगों के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मिनिमम 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका नंबर 1 हाइड्रोकार्बन में आपका नंबर 1 है एल्केन, नंबर 2 एल्कीन और नंबर 3 एल्काइन। हाइड्रोकार्बन आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्केन, नंबर 2 एल्कीन और नंबर 3 एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये आप लोगों के हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं। आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सबसे पहले तो, कि जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा होता है। तो देखिए, एल्केन, सबसे पहले हम इसका जानेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? CN H2N +2। ये आप लोगों का एल्केन बनाने के लिए फॉर्मूला है। अब हम जानेंगे कि इसके अनुलग्न क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। ए, यानी एल्केन जो आप लोगों का हाइड्रोकार्बन है, इसको बनाने के लिए जो आपको सफिक्स क्या होता है वो एन होता है। तो देखिए, अब हम कोई एल्केन कंपाउंड बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये जो एन है ये नंबरों की संख्या है। एन बराबर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप एन बराबर 2 ले लीजिए। आपने यहाँ पे एन बराबर 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे C2 H2 × 2 +2, यानी n की जगह पे 2, यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखा है
N की जगह पे आपने फिर से 2 ले लिया और +2 तो +2। अब इसको सॉल्व करेंगे। C2H 2 दूनी 4 और 2 6। आपका यहां पे फॉर्मूला निकल के आया C2H6। इस वाले फॉर्मूले में कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। इस फॉर्मूले में कार्बन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 6 परमाणु। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा परमाणु? बिल्कुल नहीं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहां पे बात आई इसके नाम की कि इसका नाम कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों को केमिस्ट्री सीखने के लिए बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री आती है कॉन्सेप्ट से, सीखने से। अगर आप कॉन्सेप्ट रखोगे, ध्यान रखोगे, याद रखोगे तो आप कॉपी में उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना भी अपने आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, चीजें करना नहीं आएंगी, तो आप जो है अपने बिना सीखे आप उसका आधा पेज भी नहीं भर सकते हैं। तो आपके लिए जो मेन जो बात है, जो मुद्दा रखती है, वो ये है आप लोगों के लिए कि आपके लिए सीखना ज्यादा कंपलसरी है। आप सीखिए, मोस्टली आप लोग क्या कीजिए, सीखिए। क्योंकि आप सोचोगे सर इसका नाम है वो रटना पड़ेगा, सर इसका नाम, अब मैं बोलूं इसका नाम एथेन होता है, एथेन। इसका नाम होता है एथेन। अब आप कहो सर ये तो हमें रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। आप कहो कि सर एथेन है, आपने बता दिया एथेन, अब ये हमको याद करना पड़ेगा, हमको रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री आपको किसी भी चीज को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हो। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे पहले ही इसका सफिक्स बता दिया है, एन होता है। एक बार और सुनिए ध्यान से, मैंने इसका पहले ही सफिक्स बता दिया है, इसका सफिक्स क्या होता है? एन होता है। अब देखिए कार्बन के कुछ रूट वर्ड होते हैं। कैसे? आपको सर ये रूट वर्ड क्या होते हैं? देखिए कैसे, जैसे C1 को हम बोलते हैं मैन, C2 को हम बोलते हैं एल। अगले वीडियो में मैं आपको सारे रूट वर्ड लिख दूंगा जिनको आप लोग याद कर लेना, जिससे कि आप लोगों को सारे IUPAC नेमी इनकी सहायता से आप ऑर्गेनिक वाले बना सकते हो। तो C1 को हम बोलते हैं मैथ और C2 को हम बोलते हैं एर्थ। अब आ जाइए कि आप सोच रहे होंगे अपने मन में, सर क्या हमें एर्थ रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके आप नाम पे आ जाइए। देखिए आप देखिए कार्बन कितना? 2। कार्बन का नेम क्या? एथ, एथ लिख लिया। चूंकि ये एल्केन है, हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्केन। इसका अनुलग्न सफिक्स क्या होता है? एन। आप यहां जोड़ दीजिए एन। दोनों को एक साथ पढ़िए, एथेन बन गया। क्या आपको इसमें कुछ रटना पड़ा? क्या आपको इसमें कुछ कोई ज्यादा माइंड लगाना पड़ा? नहीं। आपको जिंदगी में कुछ भी चीज आपको केमिस्ट्री में रटने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये रटना पड़ेगा। आप सीधा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आपने एथेन बता दिया, हमको रटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा आप लोगों को। रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपने फॉर्मूले से एल्कीन बना दी, उसके बाद आपने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने इसका नाम बना दिया। आप अगर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आप कितने भी चीज, कितनी भी बड़ी चीज का, कितने भी लंबे नाम का आप नाम आराम से आप बना सकते हैं कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल भी रटना नहीं है कि आप फॉर्मूले 10-20 फॉर्मूले लिख लो, उनको रटने बैठ जाओ। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनका नाम बनाना सीख सकते हो, आप बना सकते हो, और आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, आप उनको आसानी से इजीली अवेलेबल कर सकते हो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसमें बस एल्केन में अभी एक बात, छोटी सी एक बात है इसमें, वो और जान लीजिए कि एल्कीन और एल्काइन सर पहचानेंगे कैसे हम कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। देखिए बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे आज एल्केन हमने पढ़ा है, तो मैं आपको केवल एल्केन के पहचानने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वो एल्केन है।
अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित होता है तो वो आप लोगों का कहलाएगा एल्केन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक एल्केन जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक बेसिकली फिनिश हुआ है। इसको और डिटेल्ड बताएंगे, विस्तार से बताएंगे सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्कीन क्या।